हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। आज एक बार फिर से आया हूँ एक छोटी सी मार्केटिंग टर्म लेके, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो अपनी जॉब की इनिशियल स्टेज में या फिर जल्दी जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। ये टर्म आपको हेल्प करेगी क्वालिफाई करवाने में वेदर द इंडिविजुअल दैट यू आर कॉन्टेक्टिंग कैन बी योर सेल्स प्रोस्पेक्ट और नॉट। द टर्म इज कॉल्ड BANT, BANT। तो B स्टैंड्स फॉर बजट। तो यू नीड टू चेक जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं, क्या उसके पास कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू पे है। आप सोचो, अगर आप एक इंडिविजुअल के साथ सेल्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की डेमो की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और सामने वाले की इंडिविजुअल की जो सैलरी है वो आपके प्रोडक्ट के प्राइस से भी कम है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आप उसको क्वालिफाई करवाएंगे एज ए कंज्यूमर फॉर योर प्रोडक्ट और एज ए कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। द A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। आपको सेकंड चीज जो चेक करनी है, आपको देखना है कि जिस कंज्यूमर के साथ, जिस कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या उसके पास अथॉरिटी है वो परचेज करने के लिए। बहुत बार ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि व्हेन दे रीच टू अ पर्टिकुलर कस्टमर और व्हेन दे रीच टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को लेने का डिसीजन कौन लेने वाला है। खासकर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान या UAE, श्रीलंका, जो ये एशियन कंट्रीज है, यहां पे जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहां पे जो आपका परचेज डिसीजन है वो ज्यादातर मेल सेगमेंट ऑफ द फैमिली लेते हैं। तो सोचो, आप किसी के घर पे गए एक डेमो देने के लिए या अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए, आपने पूरा टाइम लगाया, उस पूरे प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन किया और एंड में जिससे आप डील कर रहे थे उन्होंने कहा ये डिसीजन तो मेरे हस्बैंड लेंगे शाम को आके। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे, आपको लगेगा कि मेरे टाइम और एनर्जी मैंने गलत तो वेस्ट नहीं की। तो यू नीड टू चेक कि जिससे आप बात कर रहे हैं क्या उसके पास अथॉरिटी है वो परचेज करने के लिए। तीसरी चीज, N स्टैंड्स फॉर नीड। यहां पे आपको 2-3 तरह की नीड को स्टडी करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आपको देखना है जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं क्या मार्केट में उसकी नीड है, कंज्यूमर उसको परचेज करेगा। दूसरी नीड आपको चेक करनी है, क्या उस कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की नीड है। सोचो, आप कोई टेक्निकल प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी होगी टीवी पे, यूरेका फॉर्ब्स की, वैक्यूम क्लीनर्स की, RO की, और आप जिसके घर गए और उन्होंने अभी लेटेस्टली एक पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर परचेज किया है, तो आप देख के ही समझ जाएंगे, उनकी पहले सेंटेंस से ही आपको पता लग जाएगा कि यार अभी तो इन्होंने परचेज किया, इनको नीड नहीं है। सो यू नीड टू सी whether the consumer has a need for that particular product or not। चौथी चीज, the T stands for timeline। you need to see कि कितना टाइम लगेगा इसकी प्रोसेसिंग में, कब आपको उसको अप्रोच करना है परचेस करने के लिए। यहां पे आपको बहुत ज्यादा हरी नहीं दिखानी। यू नीड टू चेक द टाइम फ्रेम कि वो कितने टाइम में इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है या कितने टाइम मुझे उसको देना चाहिए। एक सेल्समैन को बहुत ज्यादा जरूरी है अपने माइंड में ये रखना है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन कि उसको कब हिट करना है टू मेक दैट एक्चुअल सेल्स, कि वो उस परचेज वाले एरिया को, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कब हिट करे, कि वो पैसे की बात करे, वो पेमेंट की बात करे। सो यू नीड टू चेक द टाइम फ्रेम फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये चार चीजें हेल्प करती हैं किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक पर्टिकुलर कस्टमर को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्वालिफाई करवाने के लिए, वेदर ही और शी इज अ प्रोस्पेक्ट फॉर हिम और नॉट। तो गाइज, मैं आता रहूंगा ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ। मैं 5 मिनट भी आपके नहीं लेता हूं और मैं आपको कुछ नया सिखा के चला जाता हूं। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशन। बहुत ही जल्दी आऊंगा कुछ नया और कुछ वैल्यूएबल के लिए। थैंक यू सो मच।